हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सुन रहे हैं अजनबी स्टोरी। पिछली पार्ट में आपने सुना था कि रिया पूजा को बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन रिया नहीं आती है और पूजा पूरे टाइम इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते रात हो गई होती है और फिर वो वहाँ से कैफ़े से निकल जाती है। तो सुनते हैं क्या होता है आगे। रिया नहीं आती है, आखिरकार नहीं आती है। पूजा इंतज़ार करते करते वहाँ से निकल जाती है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। बस वो रोते रोते बस यूँ ही चल रही होती है रोड पर। उसको नहीं पता होता है कि कितना टाइम हो गया है और वो कहाँ जा रही है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि रिया ने शायद उससे बदला लिया है। उसने झूठ बोला, इस कारण से रिया नहीं आई। पूजा एकदम से बदहवास टाइप होती है, उसको कोई भी होश नहीं होता है। वो बस रोई जा रही होती है और जलती जा रही होती है। इस बीच वो अपना मोबाइल को देखती है कि शायद कुछ मैसेज या कुछ आया हो, लेकिन वो जब मोबाइल को देखती है तो उसके मैसेज भी सीन नहीं हुए होते हैं। फिर भी मैसेज करती है, कॉल करती है कि शायद इतने कॉल मिस कॉल देख के रिया शायद उठा ले। वो ट्राई करती जाती है कंटिन्यू, इसी उम्मीद में कि रिया उठा ले कॉल, लेकिन वही कोई आंसर नहीं। अब पूजा को समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। वो ऐसे ही रोड पे किनारे पे फुटपाथ पे बैठ जाती है। ऐसे ही उसको कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ चल क्या रहा, हो क्या रहा है। पूजा इतना रो चुकी थी पूरे दोपहर से रात तक कि अब उसके आंसू सूख चुके थे। कितना रोएगा इंसान। बस आंखों से आंसू बहना तो बंद हो गए थे, लेकिन जो उदासी, जो दुख, जो दिल में दर्द, वो अभी भी अंदर था। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या आखिर। क्या बात हो गई है जो रिया ने उसके साथ ऐसा किया। वो करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे तक वहीं बैठी रहती है चुपचाप। वो देख रही होती है ऐसी बिल्कुल शांत। रोड पे चहल पहल है। हाँ, वो दिख रही होती है शांत, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है, जिससे वो मन ही मन लड़ रही होती है, अपने आप से सवाल कर रही होती है। बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं और एक दूसरी ओर ये भी सोच रही होती है कहीं रिया को कुछ हो तो नहीं गया। मतलब सब मिक्स फीलिंग आ रही होती है। रात का टाइम काफ़ी हो गया होता है। वहाँ से बैठे बैठे फिर वो उसको ध्यान आता है कि टाइम हो गया है तो अब घर चलना चाहिए। तो वहाँ से वो घर के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में वो घर पहुँच जाती है और सीधे अपने रूम में पहुँच जाती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है क्योंकि एक खुशी थी कि वो रिया से मिलेगी, उसमें उसने कुछ नहीं खाया होता है। और रिया आई ही नहीं होती है तो अब कोई उसको लगता है कि अब खाने से क्या मतलब, तो वो सीधे चली जाती है अपने रूम में। बस बेड पे लेट जाती है और सोचने लगती है फिर से। मतलब उसका सिलसिला इतना चल रहा था सोचने का कि आखिर क्या बात है, और उससे ना वो बहुत उलझन में भी पड़ गई थी। ऐसे ही सोचते सोचते अब वो थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें भी जवाब दे रही थी। करीब 2 से 3 बजे रात के वो सोचते सोचते उसकी अचानक नींद लग जाती है और वो सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सबसे पहले अपने मोबाइल को ही चेक करती है कि कोई मैसेज आया है क्या रिया का। तो वो चेक करती है कि वो इंस्टा पे ब्लॉक हो चुकी है। मतलब कि एक ही ज़रिया था उसके पास रिया से बात करने का, वो भी अब बंद हो चुका था। मतलब अब सोचें कि उसकी क्या हालत हुई होगी। मतलब पूजा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। अब पूजा समझ चुकी थी।
अब वो कभी भी रिया से बात नहीं कर पाई, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाई। वो चाहती थी कि वो अपनी गलती की माफ़ी उसके सामने मांगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने दिनों इतने महीनों बात करने पर इन दोनों बात करते रहे, पर इनके पास एक ही ज़रिया था बात करने का, और इन दोनों ने अपने नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए थे। इनको कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इस कारण, और पूजा अपने आप को दोष दे रही थी कि काश उसका एड्रेस, कुछ तो क्लू होता जो उसने उससे मांगा होता। अब उसको लग रहा होता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ निकली कि उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं उससे। ये सोचा ही नहीं कि कभी बात बंद हो गई तो क्या किया जाएगा। पूजा को अपने आप पर ब्लेम करने और गुस्सा करने के अलावा वो उसके पास कुछ भी, कोई भी रास्ता नहीं था। क्या करती? बस वो चुपचाप हो गई थी, बस एकदम से चुप, कुछ भी नहीं बोलती थी। ऐसे करते करते उसके करीब 10 दिन निकल गए थे। वो एकदम शांत हो गई थी। हंसना, बोलना, कहीं बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, सब बंद हो गया था। वो रिया के साथ दोस्ती में इतनी खुश थी कि उसको फिर किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सारे दुख तकलीफ़ सब रिया ही से शेयर करना होता था, और जब रिया ही से बात नहीं हो रही थी तो वो एकदम शांत और चुप हो गई थी। और रिया का कुछ भी अता पता नहीं था कि कहाँ है, और रिया ने ऐसा क्यों किया ये भी नहीं पता। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके पास। ऐसे करते करते 10 दिन तो निकल गए थे। अब तो पूजा ने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, बस अपने आप को ब्लेम ही करी जा रही थी। उसकी नींद कम हो गई थी, डाइट कम हो गई थी, खाना कम हो गया था। मतलब वो एकदम से ना बहुत कमज़ोर हो गई थी, फिज़िकली और मेंटली दोनों। उसको देखकर साफ नज़र आ रहा था कि वो हाँ धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। उसके दोस्त, उसके घर वाले सारे परेशान हो रहे होते कि आखिर अचानक से क्या हो गया पूजा को। फिर 11वें दिन अचानक पूजा ऐसे लेटे लेटे सोच रही होती है कि नोटिफिकेशन आता है। तो अब उसको कोई उम्मीद नहीं होती है कि रिया उसको कोई मैसेज करेगी, तो उसने ज़रूरी नहीं समझा कि मोबाइल को देखे। वो इसको इग्नोर करती है। वो तो बस उसी रीज़न को तलाश रही होती है, कि सोच रही होती है कि रिया क्यों नहीं है। करीब 1 घंटे बाद वो अपना मोबाइल चेक करती है तो वहाँ से रिया का हे आया होता है। जब वो मैसेज देखती है ना पूजा, तो ना वो खुद नहीं समझ पा रही होती है कि वो क्या रिएक्शन दे, वो खुश हो या क्या हो। हाँ, अंदर से उसको अच्छा लगा, लेकिन वो अभी बिल्कुल शांत थी, कुछ भी उसने रिएक्ट नहीं किया। और इसने भी यहाँ से हेलो मैसेज कर दिया। जैसे ही पूजा ने हेलो किया, वहाँ से विदिन मिनट भी नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगे कि मैसेज आया, कैसी हो। ऐसा लग रहा था कि रिया पूजा के मैसेज का ही इंतज़ार कर रही हो, जैसे उसके हाथ में ही मोबाइल रखा हो और वो वेट कर रही हो। और यहाँ से पूजा ने जवाब दिया, कैसी हो सकती हूँ। कुछ देर तक रिया की तरफ से बस टाइपिंग का ही सीन हो रहा था, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया। 1-2 मिनट तक दोनों के बीच खामोशी थी, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। पूजा भी इंतज़ार कर रही थी कि रिया क्या बोलती है, और वहाँ से रिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। फिर रिया का मैसेज आता है कि
मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। फिर यहाँ से पूजा ने एक स्माइली सेंड की होती है। वो क्या बोले, क्या बताए कि कैसी है वो। फिर रिया की तरफ से सीन हो जाता है इमोजी पर। फिर खामोशी। ऐसा लग रहा था कि रिया के पास बहुत कुछ बोलने को था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, सुनते हैं अब रिया क्या करने वाली है। आखिर इतने दिनों बाद क्यों किया उसने मैसेज। तो सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।